आगामी 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार के सामने बहुत सारे मुद्दे आए, जिसमें भूमि सुधार का एक मुद्दा भी है। मैदानी जनपदों में सरकार ने एक नजूल नीति घोषित की है, किंतु पहाड़ों में नजूल भूमि नहीं होने से पहाड़ के लोगों को इस नजूल नीति का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में वनाधिकार कानून 2006 की बात प्रदेश में हो रही है। तो इसी संबंध में मनोज सनवाल जी से पूछते हैं कि उस विषय में उनका क्या सोच है। मनोज दा, ये बताइए कि जो माहौल चल रहा है इन दिनों, उनमें मुद्दे कितने प्रभावी हैं? लोग मुद्दों की बात हो रही है या केवल उम्मीदवारों के व्यक्तित्व की बात हो रही है? ये व्यक्तित्व की बात भी हो रही है, बिहार भी काउंट करता है, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा एक तो बेरोजगारी है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। दूसरा है पलायन। अल्मोड़ा और पौड़ी जो दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने पलायन किया हुआ है। यहाँ ऐसी नीति बनवानी चाहिए सरकार ने कि आने वाले समय में पर्यटन को और जो हमारी फल पट्टी पूरा फल का जो है पूरे उत्तराखंड में हमारे कुमाऊँ को फल पट्टी के रूप में विकसित करना चाहिए। और पर्यटन की दृष्टि से इसको जगह जगह सरकार द्वारा खुद जगह जगह रिजॉर्ट बनाने चाहिए, और जिससे लोगों को उसमें रोज़गार मिल सके। जो हमारे गरीब स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उन लोगों को ऐसा लोन देना चाहिए कि वो लोन से अपना जो है रोज़गार कर सकें, अपने पर्यटन की दृष्टि से अपने होटल व्यवसाय की ओर को आगे जा सकें और फल पट्टी को विकसित कर सकें। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे फल पट्टी वाली बात है, तो हमारी ज़मीनों की वन विभाग के साथ एक साझेदारी है। पूरे देश में वनाधिकार कानून लागू है, तो उत्तराखंड के इन पर्वतीय जनपदों में ये वनाधिकार कानून के विषय में जागरूकता नहीं है और लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो कैसे जो है फल पट्टी विकसित होगी जब बीच बीच में वन विभाग आ जाता है? तो देखिए, वन अधिकार कानून जो है इसको तो सरकार को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी कृषि वाली जो जितनी भी ज़मीन है वो ज़मीनें जो है सरकार द्वारा अधिकृत कर ली जाती हैं। पहले तो जो जिसकी कृषि क्षेत्र वाली ज़मीन है उन सबको जिसकी ज़मीन है उसको देना चाहिए। और जो बाहर से हमारे जो बड़े बड़े कॉलोनाइजर आ रहे हैं या बड़े बड़े ये बिल्डिंग बनाने वाले आ रहे हैं, इन लोगों ने जगह जगह गरीब व्यक्ति से वो ज़मीनें खरीद ली हैं, और उस खरीद के 10-10 लाख की 15-15 लाख की 15-15 20-20 नाली ज़मीन ये लोग खरीद ले रहे हैं। और जिसकी ज़मीन है वही आदमी वहाँ 8-10 हज़ार में फिर नौकरी कर रहा है। पहले तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि अपनी ज़मीनें मत बेचें और कृषि क्षेत्र में जो है वहाँ कृषि करें। शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इन्होंने कृषियाँ छोड़ दी, अपनी जो खेती है उस व्यवसाय को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। इसलिए भू कानून लगाना यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। जब तक भू कानून नहीं लगेगा तब तक हमारी जो ज़मीन है वो संरक्षित नहीं हो पाएगी। ये मैंने कहा कि जैसे वनाधिकार कानून है, वन के साथ हमारी साझेदारी है। एक खेत हमारा है तो दूसरा खेत वन विभाग का है। तो क्या वनाधिकार कानून पर कोई ऐसी राय बन सकती है कि ये लागू होना चाहिए? नहीं, अब ऐसा है, उसमें तो जो मान लिया अगर 4 जनों की अगर अलग एक खेत है तो उन आपस में उनको म्यूचुअल बनाना पड़ेगा, उस म्यूचुअल में खेती करनी पड़ेगी। अब या तो एक ही को पूरा दे के, जैसे साझी में चलता हमारा साहब में जी में चलता है, उसमें एक जना उसको कमाए और जितना भी वो कमाता है फिर उसको 4 जनों में डिवाइड कर ले, ये तो हो सकता है। लेकिन सबसे पहले वन अधिकार कानून का यहाँ लागू होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सरकार नियत और नीति बनाए, नीति बना के सबको समझाए कि ऐसे किया जा सकता है और ऐसे करोगे तो तुम्हारी रोजी रोटी और तुम्हारा खर्चा चलेगा। धन्यवाद। ये है सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सनवाल जी, कोसी बाजार में। धन्यवाद।